आगे बढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। अचानक चुनाव चलते हुए आपने पूरा कैंपेन विड्रॉ कैसे कर लिया? पूरा कैंपेन विड्रॉ ही कर लिया, वहां पर ऑफिशियल बंद कर दिए, खाली उम्मीदवार खड़े रहे वहां पर। तो इनका क्या भरोसा कि कोई कारण से यहाँ ये खुद ही अपना विड्रॉ कर जाए? तो जनता को विश्वास हिल गया जब से हिमाचल की घटना हुई है विड्रॉ करने की। तो पहले पहले इन्होंने काफी प्रचार किया था मीडिया के माध्यम से, खूब वादे किए थे कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़ रही है, अब धीरे धीरे डाउन आ रही है। और दूसरा, हिमाचल के अंदर आपने विड्रॉ क्यों किया? किसको फायदा पहुंचाना था आपको? कहीं बीजेपी की मिली भगत तो नहीं है? तो ये अब जो है इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई गुजरात के अंदर भी। और वो जो वोट का पहले जो डिवीजन की बात थी, चाहे वो कांग्रेस की बात भी करते थे, शहरों में बीजेपी की बात भी करते थे। तो मुझे लगता है कि अब ये अभी काफी डाउन आ गया, अब इनका ज्यादा ऑरा खत्म हो गया। ये जो हर जगह जाके फ्री की चीजें बांटने की, चाहे वो फ्री बिजली की बात करे, बाकी फोन पानी के बिल वगैरह विड्रॉ करने की बात करे, आपको लगता है कि गुजरात की जनता इस झांसे में आएगी? क्योंकि आप पहले भी गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं, आप इस राज्य को बखूबी जानते हैं। देखिए, गुजराती स्वाभिमानी लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी रहे हैं, समाज में अलग प्रतिष्ठा उनकी, गांधी का ये प्रदेश है। तो मैं नहीं मानता कि वो इन बातों में आएंगे। और फिर मान लीजिए करना ही है तो आप मैनिफेस्टो में लिखो, कोई हमने वादे कर रहे पब्लिक से कि जो हालात है, ये राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, क्या मुद्दे हैं? भयंकर महंगाई देश के अंदर है, लोग त्रस्त है उससे, बेरोजगारी हदें पार कर चुकी है, हर परिवार में टेंशन है, हर नौजवान के माँ बाप भी दुखी है, पता नहीं बच्चा पढ़ लग जाएगा क्या होगा बाद में। तो एक वो इश्यू बहुत बड़ा बन गया देश के अंदर। और देश में तनाव की राजनीति हो रही है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक भी जेल जा रहे हैं। असहमति व्यक्त करो, आलोचना इनको सहन नहीं होती है सरकार को, वो देशद्रोही राजद्रोही हो गए। तो ये राजनीति का खात्मा करना चाहते राहुल गांधी जी, इसलिए उन्होंने कहा शांति सद्भावना राजनीति हो, हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। क्या कारण है अशोक जी कि अभी तक आपका शीर्ष गुजरात में कैंपेन करने नहीं आया? 10 दिन बच गए इलेक्शन को, आज राहुल गांधी पहली बार आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपने शीर्ष नेतृत्व पे कैंपेनिंग के लिए भरोसा नहीं है? क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमित शाह और मोदी लगातार राज्य में बने हुए हैं। वो तो घबराए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब से चुनाव जीतते हैं यूपी का, दूसरे दिन से आने लग गए वीकली, अमित शाह जी आने लग गए। इसका मतलब उनको लगता है सफाया हो रहा है कहीं बीजेपी का। हर वीकली आना प्रधानमंत्री का क्या मायने रखता है? आने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा होता है, और गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनका नाम ही बहुत बड़ा है। वो आके क्यों बार बार यहाँ पर लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या जरूरत है? तो ये बताता है कि उनकी हालत बहुत ही कमजोर है। इसलिए अमित शाह जी ने और मोदी जी ने डेरा डाल रखा है गुजरात के अंदर। हमें जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा में है। यात्रा क्यों है? खाली वो जो रूट पे चल रहे हैं उनके लिए नहीं है, यात्रा पूरे हर देश के सब राज्यों के लिए है, सब राज्यों के लिए है। उसमें गुजरात भी आता है। गुजरात भी गांव में और घर तक बात पहुंच गई है कि राहुल गांधी के मुद्दे क्या देश के लिए, बोलते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, वही काम आएंगे हमारे। फिजिकली आना उनका संभव नहीं था, क्योंकि वो यात्रा को बहुत ही रिलीजियसली और सेंसिटिविटी के साथ में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए वो मतलब यात्रा को प्रायोरिटी दे रहे। दिल्ली भी नहीं आ रहे वो, तो यात्रा को प्रायोरिटी दे रहे, पर यात्रा का मैसेज तो है ना गुजरात के अंदर, तो वही है। अब जो आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो अपनी बात कहेंगे कल आज। अशोक जी, बयान कुछ आपके यहाँ के राज्य के नेता दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स विल सेव द पार्टी, मुस्लिम्स विल सेव द कंट्री। एक आपके एमएलए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की कोई हिंदुओं के लिए कोई डिस्पेंसरी उनके इलाके में नहीं खुलेगी। इस तरह के बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता था कोई बयान दे सकता है। मेरा मानना है कि
क्या संदर्भ था, लोकल क्या स्थिति थी, लोकल लोग डिमांड क्या थी लोगों की, किस लिए कोई बात क्या कमेंट किए होंगे, कोई कह सकता है हिंदुस्तानी इस प्रकार से कोई कौम के बारे में? पर उनकी वीडियो हर जगह पे है और ये वीडियो के बाद आप जानते हैं कि उसको भी तो टेम्परिंग कर देते हैं। कोई हिंदुस्तानी नहीं कह सकता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई एक कौम एक धर्म के लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। देश को बनाना है तो सभी जाति सभी धर्म के लोग सभी भाषा बोलने वाले लोगों को साथ आना पड़ेगा। आज देखिए 70 साल से देश एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, कोई कम बात थी क्या? राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए। तो एक आपके हमारे देखते हुए इतिहास है देश का, त्याग का, बलिदान का, आज़ादी के पहले का भी है, आज़ादी के बाद का भी है। इसलिए ये जो वायरल करते हैं या कोई लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कल के नेताओं पर ये कहा है कि आप ऐसे फोर्सेस के साथ खड़े हैं जो नर्मदा आंदोलन के समर्थक में थे, और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपको क्यों वोट किया जाए अगर आप ऐसे लोगों के साथ खड़े जो गुजरात विरोधी है। ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, ये यात्रा देश के लिए है, देश की है यात्रा। इसमें एक्टिविस्ट जो हमारे खिलाफ हैं, मेजा पाटकर की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में जो एक्टिविस्ट है वो सभी बारी बारी जा रहे हैं वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। ये तो मेजा पाटकर जी का तो क्योंकि आपके गुजरात से संबंध है इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं। ऐसे कई एक्टिविस्ट हैं देश के अंदर, अलग अलग राज्यों के हैं, दिल्ली के हैं, वो हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है वो। तब भी यात्रा को मॉरली सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मॉरली वो मानते हैं कि राहुल गांधी जी का जो कारवां चल पड़ा है मुद्दों को लेके, उसमें दमखम है, देश हित के अंदर है वो, इसलिए वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। तो मेजा पाटकर जी भी मान लो उस रूप में आई है वहाँ पर। तो बीजेपी और आरएसएस जो लोग हैं हमारे खिलाफ में, अगर वो भी देखते हैं कि राहुल गांधी जी का कारवां चल पड़ा, उसमें जो मुद्दे हैं वो देशवासियों को उद्वेलित किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, चिंतित किए हुए हैं, तो वो भी आ जाए यात्रा के अंदर, चले साथ में। आरएसएस का हो चाहे बीजेपी का, हमें क्या ऐतराज उसमें। तो ये कोई राहुल गांधी की खुद की यात्रा नहीं है। राहुल ने खुद ने कहा मैं एक यात्री की तरह हूँ यात्रा के अंदर। वो अलग बात है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो देश के नेता हैं, तो नेचुरली उनका नाम आगे आएगा। पर एक यात्रा चल पड़ी है, उद्देश्य लेके चल पड़ी है, उस पर जो आए उसका स्वागत है। तो आपकी पार्टी को कोई ऐसा नहीं कि मेधा पाटकर के साथ नजर आए राहुल गांधी? गुजरात इलेक्शन के बीच में मेधा पाटकर के खिलाफ एक अपना एक लोगों के बीच में आक्रोश है गुजरात में। आप इस पे कोई रिग्रेट नहीं है आपकी पार्टी को कि मेधा पाटकर उस समय नजर आई जब गुजरात इलेक्शन में कैंपेन चल रहा है? अगर मेधा पाटकर ही जाएंगे तो क्या क्या कहेगा, अब नहीं आइएगा। अगर मान लो कोई एक्टिविस्ट जाता है तो उसको मना करेगी कांग्रेस के नेता, वहां उनको क्या निकाल देंगे वहां से। आए जिसका स्वागत है। ये कांग्रेस का जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का कारवां चल रहा है, उसका ध्येय यही है, देश के तमाम विचारधारा के लोग, तमाम जो जातियां हैं, वर्ग है, धर्म है, भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तमाम एकजुट हो जाओ। जो मुद्दा है हिंसा का मुद्दा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है और लोग जेलों में बंद हो रहे हैं बिना कोई कारण के, बुलडोजर चढ़ रहे हैं देश के आम नागरिकों पर, बिना कानून के, बिना न्यायालय के आदेश के आप बुलडोजर चला दो, सरकार चला देगी बुलडोजर, तो कल आपके हमारे घरों में चल जाएंगे। अगर यही राजनीति हो गई है, कानून का राज खत्म है, संविधान से देश नहीं चलेगा, तो आज इनके यहाँ कल किनके यहाँ जाएगा बुलडोजर, समझ सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े हीनियस क्राइम किए हुए हैं उनकी पूरी सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बाद में उनकी सजा मिलती है, एग्जीक्यूट होती है सजा। तो ये कहाँ का न्याय का, बुलडोजर चला दो। तो बुलडोजर की राजनीति चल रही देश के अंदर, उसके खिलाफ राहुल गांधी है।
एक बहुत दुखद घटना जो हमने दिल्ली में एक लड़की के 35 टुकड़े करके फेंक दिए गए। भाजपा ये कहना है कि अगर मोदी जी को 24 में दोबारा नहीं लेके आए तो ये इस तरह के आफताब हर घर से निकलेंगे। अब बताइए आप, ये कहाँ का सोच है? बीजेपी का सोच कहाँ के लेके आ गए वो इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर। यहाँ जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ऐसी घटनाएं देश में विभिन्न तरह की अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होते हैं, महिलाओं पे भी होते हैं। समाज को आगे आना पड़ेगा, हम सबको राजनीति अलग करके आना पड़ेगा, तब जाकर के ये रुकेगी। रेप होते बच्चियों के, आप हम सब देखते हैं, गैंग रेप हो जाते हैं। मतलब जो हो रहा है, पेपर लीक होते हैं, कौन लोग है? बाहर के लोग थोड़े आए हुए हैं, हिंदुस्तानी है वो। तो ये तमाम जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा तब तक संभव नहीं रोकना। बदलाव लाने के लिए सब पार्टियों को एक होना चाहिए। बदलाव की राजनीति, अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छी परंपराएं कायम हो, वो तब होगी, तब आप हिंसा का रास्ता छोड़ोगे, आप प्यार मोहब्बत की बात करोगे, घृणा खत्म करोगे जातियों के बीच में, वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में। क्या आप ये मानते हैं कि लव जिहाद एक रियलिटी? ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। कोई बिल्डिंग बनाओ आप, भवन, वक्त लगता है, साल भर लगता है, 2 साल लगते हैं। गिराना हो तो आप गिरा दीजिए, आराम से गिर जाएगी बिल्डिंग, आधा 15 मिनट में गिर जाएगी। तो वो वाली बात है, देश को बनाने में वक्त लगा।